तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बेटा, इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, उसमें हमने कवर किए थे टाइप्स ऑफ रिलेशन और आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। बस ये छोटा सा सिलेबस है आपका सीबीएसई की तरफ से, आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने हैं। इजिएस्ट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझ लेना। और एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मतलब एक या दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पूरी एक्सरसाइज उसी से रिलेट हो जाती है आपकी। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझना। फर्स्ट होता है वन वन फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और जो दोनों होता है वन वन और ऑन टू दोनों होता है, इसको क्या बोलते हैं? बायजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन का इंट्रो दे देती हूँ, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, दो कंडीशंस होती थी, हमने क्या बोला था कि ये फंक्शन है या नहीं, हम चेक करते थे सेकंड चैप्टर में, क्लास 11 का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। तो जो ये होती थी, इधर से हमारी अगर मैपिंग हो रही है, ये हमारी फंक्शन की मैपिंग होती थी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको ऐसे ही बोल देते ए टू बी। अब इसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई हुआ, इसका कोई एलिमेंट लिया, इस पे कोई फंक्शन अप्लाई हुआ एफ एक्स, तो इसकी एक इमेज यहाँ पे बनती थी। यहाँ पर क्या बनती थी? इनकी इमेजेस बनती थी। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया था कि मान लो आपने यहाँ पे कैरेट लिया, कैरेट मिक्सर जूसर में डाला, मतलब उसका कुछ ऑपरेशन किया, जूसर के अंदर आपने कैरेट डाला, तो यहाँ पे इसकी इमेज क्या क्रिएट हुई? कैरेट का जूस। आपने यहाँ से मैंगो लिया, एक सेट है फ्रूट्स का, मैंगो लिया, मैंगो लिया आपने यहाँ से, मैंगो डाला, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हुआ, तो क्या इमेज बनी? मैंगो जूस। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर ये कंडीशन थी हमारी कि जो यहाँ पर एलिमेंट्स है, डोमेन, इसको क्या बोलते थे? डोमेन। और इसको क्या बोलते थे? कोडोमेन। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन। और जो डोमेन के सारे एलिमेंट्स होते थे, मतलब जो ए सेट के अंदर सारे कितने भी एलिमेंट्स हो, सबकी कोई ना कोई इमेज यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ये दो एलिमेंट लीव हो रहे हैं यहाँ पे सेट ए के अंदर, तो क्या होता था? ये फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट सेट ए में है जो डोमेन में नहीं आ रहे, तो ये फंक्शन ही नहीं होता था। तो हर एलिमेंट की यहाँ पे कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। मतलब इसका क्या होता था? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू सेट ए के इक्वल, मतलब सारे एलिमेंट डोमेन बन जाए उसकी। समझ गए? और दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि अगर ये एलिमेंट है, मान लो यहाँ पे एलिमेंट है स्मॉल ए बी सी डी ई, ई एफ जी, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं, तो ए की यहाँ पे ए की इमेज बनेगी। ये नहीं है कि ए की यहाँ पे दो इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारी इसकी डेफिनेशन ही यही थी, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव सिंगल इमेज। ठीक है, मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज होनी भी जरूरी है, लेकिन एक ही इमेज होगी बस। एक से ज्यादा, एक की दो इमेज नहीं हो सकती। अब कैरेट का जूस है तो कैरेट का ही बनेगा ना बेटा, कैरेट का मैंगो और कैरेट दोनों तो नहीं दे सकता ना। तो आप ये चीज को ध्यान में रखते हुए चलना। ये जो रियल लाइफ एग्जांपल्स में देती हूँ, ये सिर्फ इसलिए देती हूँ ताकि आप कहीं अटको, कहीं भूल लो, तो आप ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए और आप वहां पे चीज को समझ जाओ। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? ये होते हैं कोडोमेन। पूरा सेट बी क्या होता है? कोडोमेन होता है। और जो जो किसी की इमेज होता है, मान लो ये इमेज है, बाकी के भी तो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो बाकी के एलिमेंट्स बचते हैं और पूरा सेट भी होता है कोडोमेन। और जो सिर्फ इमेज बन रहे हैं उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, मान लो कि सेट बी है आपका 1 2 3 4, और इसके अंदर कोडोमेन क्या हो गई फिर इसकी? कोडोमेन क्या हुई? पूरा कंप्लीट सेट बी। हमें चेक नहीं करना कि ये किसी की इमेज है या नहीं है, कंप्लीट सेट बी क्या होता है? इसकी कोडोमेन हो जाता है। तो रेंज क्या होता है? रेंज बस वही होता है, जैसे मान लो ए है यहाँ पे, ए बी सी, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो ए की बन गई एक इमेज, बी की, सी की, यहाँ पे तो सबकी बननी जरूरी है। सेट ए पूरा डोमेन होना चाहिए तभी फंक्शन होगा, और सबकी सिंगल इमेज है यहाँ पर, तो 4 रह गया यहाँ पे। तो इसके अंदर को डोमेन तो हो गई पूरा सेट बी 1 2 3 4, पर रेंज क्या है? ओनली 1 2 3, जो कि किसी ना किसी की इमेज है, या फिर हम ये कहेंगे जिन एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज है यहाँ पर। ठीक है, याद होगा आपको, अच्छे से ध्यान होगा कि क्लास 11 में हमने कैसे पढ़ा था। अगर नहीं हो तो बेटा एक बार रिवाइज कर लेना।
ठीक है, फिर भी मैं आपको ये सारा समझा ही रही हूँ, इससे अलग कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे और डिटेल में समझाया हुआ, 1 घंटा लगा के यही चीजें समझाई हुई है, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर आपको यहाँ समझ आ रहा है, समझ आ गया। डोमेन, कोर डोमेन, रेंज, बार बार फोकस कर रही हो क्योंकि इन्हीं वर्ड्स को सुनते हो और कंफ्यूज हो जाते हो। अब स्टार्ट करते हैं अपना 12th क्लास का 1 1 फंक्शन। 1 1 से समझ आ रहा होगा, 1 इधर से 1 इधर से फंक्शन, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन 1 1। ठीक है, इसके अंदर देखो, अगर हम यहाँ पे बनाए ये, मान लो मैं ये मैपिंग कर देती हूँ यहाँ पे, इधर 3 पे कर देती हूँ, ये 2 पे है। ठीक है, अब ये मैपिंग कर लेती हूँ, क्या ये 1 1 है? हाँ है। देखो, ए की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, बी की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, सी की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है और डी की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है। तो 1 की 1, 1 की 1, 1 की 1, 1 की 1। ठीक है, और ये फंक्शन भी है क्योंकि यहाँ पे सारा क्या हो रहा है, सारी यहाँ पे डोमेन क्या आ रही है, डोमेन किसके इक्वल आ रही है, सेट ए के इक्वल हो रही है, सारे एलिमेंट्स और सबकी एक एक सिंगल इमेज है, तो ये फंक्शन तो है ही। ऑब्वियसली फंक्शन को ही चेक करेंगे वो 1 1 है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या है, 1 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब आप इसको बताओ ये 1 1 है या मैनी 1 है। इसके अंदर देखो, अब ये है, ठीक है, ये है, अब इसकी भी 2 बन रही है, इसकी 3 बन रही है। अब ये 1 1 है, नहीं है, ये देखो 1 1। अब इधर तो क्या बी की 2 बन रही है, पर सी की भी तो 2 बन रही है। देखो, इसकी इमेज ऐसे लिखते हैं ना ऑर्डर पेयर में, B2, सी की भी तो 2 आ रही है, तो ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मैनी। इधर से क्या ले लिया हमने, मैनी, और इधर 1। ठीक है, मैनी 1, इसका नाम क्या हुआ, मैनी 1। ये हुआ 1 1। अगर वो 1 1 है तभी उसको बोलेंगे दिस इज द 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। गॉट द पॉइंट, समझ आ गया आपको। 1 1 या फिर मैनी 1, 1 से 1 या फिर मैनी, मैनी से 1 में जा रहा है ना, मैनी 1, समझ रहे हो, मैनी 2 1, मैनी 2 1, 1 2 1, 1 2 1। ठीक है, 1 2 1, मैनी 2 1, ऐसे आप ध्यान इसको रख सकते हो। अब इसके अंदर देखो, इसको हम चेक कैसे करते हैं, मान लो हमें 2 दिए हुए, हमें चेक करना है, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। मान लो हमने इसके अंदर से 2 एलिमेंट ले लिए, किसके अंदर से लेंगे, ए में से, अपनी डोमेन वाले सेट में से लेते हैं ना, डोमेन वाले सेट पे ही तो फंक्शन अप्लाई होता है, x1 f(x2), तब जाके यहाँ पे कोई ना कोई उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ से हमने x1 ले लिया, x2 ले लिया, किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो आपको क्या गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो हम इसके अंदर फंक्शन अप्लाई कर देंगे। फंक्शन अप्लाई करेंगे, x1 इज इक्वल टू f(x2). फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें देखना है कि उसकी इमेज कैसी आ रही है, f(x1) f(x2) करेंगे। अगर हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, हमने पहले ये लेट कर लिया कि f(x1) लेट कर लिया, ये हमने लेट किया है कि f(x1) जब हमने फंक्शन अप्लाई किया तो दोनों की इमेज एक ही बन रही है। यहाँ से तो हमने x1 x2 अलग ले लिया, पर हमने कहा कि f(x1) जब इस पे ऑपरेशन अप्लाई हो गया, इस पे ऑपरेशन अप्लाई हो गया, तो जो उनकी इमेज बन रही है वो एक ही बन रही है। अब हमें यही प्रूफ करना है, अगर उन दोनों की एक ही इमेज बन रही है, देखो मैं बड़ा बना देती हूँ थोड़ा सा, अगर x1 x2 f(x1) f(x2) की एक ही इमेज बन रही है, ऐसा लेट कर लिया हमने। ठीक है, ऐसा लेट कर लिया, तो ये तो मैनी 1 दिख रहा है ना आपको, ये क्या दिख रहा है, मैनी से 1 में जा रहा है। तो अगर ऐसा है कि ये है, तो ये होना भी जरूरी है, तभी हमारा 1 1 होएगा। मतलब x1 x2 बीच में कुछ ना कुछ x है, ये x की इमेज बन रही है। ठीक है, x1 x2 या तो 2 है दोनों या 3 है दोनों, तभी ये 1 1 होगा। मतलब जब हमने x1 x2 दो लेट कर लिए, x1 x2 पर फंक्शन अप्लाई किया, उसको लेट कर लिया कि वो इक्वल है, तो जब x1 x2 इक्वल आ जाएगा, वो इमेज सेम इमेज तभी बन सकती है जब वो सेम ही है, वो एलिमेंट अलग नहीं है, वो एक ही एलिमेंट है, दैट इज x। तब वो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। ठीक है, समझ आया। सेकंड, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 6 7 क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर, इसलिए अभी आप कंफ्यूज मत हो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको ये याद रखना है कि 1 1 मैनी 2 1, समझ आ गया। अब आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन पे। ऑन टू मतलब क्या नाम है उसका, सरजेक्टिव फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है, अभी तो हमने ये पढ़ा था, देखो इसके अंदर से यहीं से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ चीजें। ये देखो, ये और ये दोनों ही ऑन टू नहीं है,
ये दोनों ही ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? ये 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। इसके लिए मैं बताती हूँ आपको, देखो इसके अंदर एक होता है जो रेंज ऑफ द फंक्शन है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन होनी चाहिए। अब इसके अंदर कोडोमेन क्या है? इसके अंदर कोडोमेन क्या है? मैंने बताया ना, कंप्लीट सेट बी होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 है कोडोमेन इसकी। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या है? रेंज सिर्फ वही है जो किसी किसी की इमेज बने हुए हैं। तो रेंज क्या है इसकी? 1 2 3 5 आई। हाँ, 1 2 3 5। क्या कोडोमेन और रेंज एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। देखो ऑन टू की एक ये डिमांड है, रेंज ऑफ द फंक्शन कोडोमेन ऑफ द फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो इधर सारे एलिमेंट है वो भी किसी ना किसी की इमेज होने ही चाहिए। ठीक है, ये सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होने ही चाहिए। अब देखो इधर ये, ठीक है, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये ऑन टू नहीं है, 1 1 है। हाँ, ये 1 1 तो है। ये फंक्शन 1 1 फंक्शन तो है पर ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू कब होगा? जब यहाँ पे सबकी इमेज होगी, जैसे ये ये ये। ठीक है, सब सारे एलिमेंट्स इसके क्या है? अब इसकी आप देखो कोडोमेन क्या है? पूरा सेट बी 1 2 3। और इसकी रेंज क्या है? रेंज देखो पूरी तीनों ही किसी ना किसी की इमेज है, 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ऑन टू फंक्शन। रेंज ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ये आपका क्या बना? ये आपका क्या बन गया? ऑन टू फंक्शन। ये आपका ऑन टू है। ठीक है, पर ये 1 1 नहीं है ना, देखो 1 1, ये मैनी 1 ऑन टू है। ये मैनी 1 ऑन टू, ये अभी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि रेंज ऑफ अ फंक्शन कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे कोडोमेन क्या है? कोडोमेन 1 2 3 4। और यहाँ पे रेंज क्या है? 1 2 3 है। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आनी चाहिए। बेटा जब इनकी बात करोगे ना तो पहले फंक्शन तो होना ही चाहिए। पहले ये चेक कर लेना कि ये फंक्शन है भी या नहीं है। ठीक है, फंक्शन तो होना ही चाहिए, तभी हम 1 1 और ऑन टू की बात कर पाएंगे। अब इसके अंदर देखो, अगर ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है ना हमारा। अब ये क्या है? 1 1 है। 1 1 की डिमांड क्या होती है? 1 से 1 ही होगा, 1 से 1 ही होगा। ठीक है, 1 1 है। ठीक है, 1 1 लिख देते हैं इसको, 1 1 है। अच्छा, ऑन टू है? हाँ है। देखो रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज क्या है इसकी? पहले कोडोमेन लिख लेते हैं। ठीक है, कोडोमेन क्या है इसकी? ए बी सी डी। और रेंज भी क्या है? ए बी सी डी। तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं ये वर्ड्स को बड़े ध्यान से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 1 1 ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, जो ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े। फर्स्ट पढ़ा इंजेक्टिव, दैट इज 1 1 फंक्शन। फिर ऑन टू फंक्शन सरजेक्टिव। और इसके अंदर 1 1 ऑन टू जो दोनों है वो बाइजेक्टिव। कितने इजी है, कितना इजी टॉपिक है, कुछ मुश्किल इसके अंदर नहीं है। अगर आप ध्यान से करोगे, कंफ्यूज नहीं होगे और अपने मन में बिठा लोगे, हाँ मुझे करना ही करना है, मुझे इस बार फुल मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो कुछ मुश्किल नहीं है। मैं इतने ध्यान से, इतने अच्छे से एक एक चीज ओपन करके आपको बता रही हूँ। अब इसके अंदर आप देखो, एक होता है 1 1 ऑन टू। एक आपसे कभी कभी पूछ लेगा, एक वर्ड देखने को मिलता है मैनी 1 ऑन टू। मैनी 1 ऑन टू क्या था? देखो वो जो मैंने पहले एग्जांपल दे दिया था, 1 2 3। ठीक है, अब ए का 1 के साथ ये ऑन टू भी तो बनाना जरूरी है ना, ये। ठीक है, ये फंक्शन तो है। मैनी, मैनी से 1 जा रहा है ना, मैनी टू 1 है ये। ठीक है, मैनी टू 1 जा रहा है, मैनी 1 है। और ऑन टू है, हाँ देखो कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, तो इसको क्या बोलेंगे? मैनी 1 ऑन टू। ये वर्ड ज्यादा यूज तो नहीं होता मैनी 1 ऑन टू, पर कभी कभी इस वर्ड से भी क्वेश्चन सीबीएसई में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैनी 1 ऑन टू। पर इसके लिए कोई नाम ऐसा नहीं है, बाइजेक्टिव सिर्फ उसको ही बोलोगे जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है।
ठीक है। अगर मैनी वन ऑन टू है तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा मैनी वन ऑन टू, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो यही देखने को मिल गया आपको, आपको ये वर्ड यही देखने को मिल रहा है। अब ध्यान से देखना, अब मत कंफ्यूज होना। अब हम इसको, जो हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, अब उसको समझेंगे अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। एक फंक्शन है हमारा आर टू आर। आर मतलब जो हमारे पास यहाँ पे डोमेन है वो भी क्या रियल नंबर्स, और यहाँ पे जो को डोमेन है वो भी क्या है रियल नंबर्स। रियल नंबर आप सब बच्चों को पता है होते क्या है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, और इनके ऊपर फंक्शन क्या अप्लाई हो रहा है, एक्स की पावर 4। एफ एक्स अगर यहाँ से हमने एक्स लेके डाला तो क्या यहाँ पे इमेज देगा एक्स की पावर 4 के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फंक्शन अप्लाई होगा, ऑपरेशन होगा उसका, तो यहाँ पे उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ से 1 डाला तो f1 क्या हुआ, f1 1 की पावर 4 दैट इज 1, यहाँ पे इसकी इमेज क्या बनी 1 बनी। ठीक है ना, समझ रहे हो। 2 डाला तो यहाँ पे f की पावर 2, f2 क्या हुआ 2 की पावर 4 बनी इसकी, तो 16 ये इमेज बनी। 2 की इमेज क्या बनी 16 बनी। समझ आ गया। अब हमें ये बताना है कि 1 1 है और मैनी, देखो 1 1 ऑन 2 है मतलब बाइजेक्टिव है, मैनी 1 ऑन 2 है, 1 1 है पर ऑन 2 नहीं है, ना तो 1 1 है ना ऑन 2 है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब आप दिमाग लगाओ। ठीक है, दिमाग कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस करने से। दिमाग लगाओ, ये क्या गिवन है हमें, x की पावर 4 है, x की पावर 4 है। अगर मैं किसी नेगेटिव का भी करूंगी x की पावर 4 तो ये क्या हो गया स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर ही तो हो गया। और स्क्वायर में तो हमें पता है हर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, हर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो -2 की भी इमेज बन रही है 16, और यहाँ से देखो 2 की भी इमेज बन रही है 16। ऐसे देखो 1 की इमेज बन रही है यहाँ पे 1, और -1 की भी इमेज बन रही है 1। ऐसे ही सबकी पॉजिटिव नेगेटिव जैसे हम स्क्वायर में करते हैं ऐसे पावर 4 में हो रहा है सबकी। जैसे -3 का भी 4 पावर करेंगे तो वही आंसर आएगा, और 3 की पावर भी 3 की पावर 4 करेंगे तो भी वही आंसर आ गया। समझ गए। तो आप देखो हमारा ये किस टाइप का बन रहा है। अगर हमने यहाँ से 2 लिया और -2 लिया तो इसकी भी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज देखो कहाँ बन रही है बच्चे, इसकी इमेज बन रही है 16, -2 की भी बन रही है 16, तो ये 1 1 तो है नहीं। ठीक है, ये 1 1 तो है नहीं, मैनी 1 लग रहा है। अब बच्चे बोलेंगे मैनी 1 है। ठीक है, अब हमें 1 1 के लिए चेक कर लिया, अब हम ऑन 2 के लिए चेक करेंगे। ऑन 2 के लिए भी तो चेक करना पड़ेगा ना अब हमें। ठीक है, 1 1 लिख लो, 1 1 नहीं है। ठीक है, और ऑन टू के लिए दिखा देती हूँ। अभी मैं इसको अलजेब्रिकली भी सिखाऊंगी ताकि आप बच्चों के मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और ऑन टू के लिए देख लो आप, ऑन टू में हमें क्या चेक करना होता है कि यहाँ के सारे एलिमेंट हो रहे हैं, इमेज हैं। आप खुद ही देखो, सिर्फ रियल नंबर में तो सारे ही है ना बेटा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे ही नंबर है। पर हमारा तो देखो जब हम पावर 4 कर रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही तो इमेज बन रहे हैं, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही तो इमेज बन रहे हैं, और बाकी जो नेगेटिव नंबर है वो तो बन ही नहीं रहे किसी की इमेज। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो नेगेटिव नंबर्स हैं इन द कोडोमेन, नेगेटिव नंबर्स इन द कोडोमेन डोंट हैव प्री इमेज। जो यहाँ पर होती है इसकी इमेज होती है तो ये प्री इमेज बोलते हैं इसको। डोंट हैव प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं कहाँ पर कोर डोमेन में, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है ना। डोमेन में कोई भी, यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी इमेज नेगेटिव नंबर बन जाएगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि पावर 4 कर रहा है हमारा फंक्शन, तो हमारा फंक्शन तो पावर 4 कर रहा है। गॉट द पॉइंट। तो ये ऑन टू भी नहीं है। इतने सारे हमारे पास डोमेन क्या है, डोमेन देखो पूरा सेट आर है, पूरा सेट आर है यहाँ से, पर को डोमेन क्या है, पर वो ये डोमेन, ये कोडोमेन, कोडोमेन की बात कर रही हूँ मैं, पूरा सेट आ रहा है, पर रेंज क्या है, रेंज क्या है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो इसमें से देखो 1 1 भी नहीं है तो ये तो कैंसिल हो गया, मैनी 1
चलो मैनी वन यहाँ से दिख रहा था, पर ओन टू भी नहीं है ना, तो भी ये भी कैंसिल हो गया। वन वन है पर ओन टू नहीं है, नहीं है, वन वन भी नहीं है हमारा, तो नाइदर वन वन नोर ओन टू, ये ऑप्शन हमारा टिक होएगा। अच्छा बच्चों, एक तो जब हम ये करते हैं ना, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, वैसे तो हमें कुछ एक्सप्लेनेशन वहां पे देने की जरूरत नहीं होती, बस हमारा आंसर ठीक होना चाहिए। ठीक है, आप बच्चों को कोई नहीं देखेगा कि आपने ये आंसर, जो आपके ब्रेन में चीजें चल रही थी, आपने किस तरीके से इसको टिक किया है, पर आपका आंसर सही होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तभी तो आप सोल्व कर पाओगे। समझ रहे हो इस बात को? जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता होगा तो आप कोई भी तुक्का मार दोगे, वो गलत बात है। आपको कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझा दिया, पर एल्जेब्रिकली ना आप देख लो, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में, पर फिर भी आप एक बार देख लो, क्योंकि जो आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे, शो वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आप एक बार एडजस्ट हो जाओ। देखो इसको एल्जेब्रिकली कैसे करेंगे, हम ऐसे करते हैं, टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, ठीक है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, जो मैंने आपको बताया था ना कि हमने इसके डोमेन में से, डोमेन क्या है, R है, कोडोमेन भी R है, तो हमने डोमेन में से दो एलिमेंट्स ले लिए, x1 और x2 ले लिए। ठीक है, अब हमने इसको लेट कर लिया कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, मतलब जो इसकी इमेज है वो एक ही आ रही है, हमने ऐसा लेट करा है, मानना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, x की 1 की पावर 4 और x2 की पावर 4, जब फंक्शन ओपन हुआ, फंक्शन हमारे पास क्या था, x था, तो x की पावर 4 ओपन हो रहा था, x1 है तो x1 की पावर 4 हो गई, यहाँ पे x2 की पावर 4 हो गई। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम इसको देखो ये क्या बनता है हमारा, ये आपको स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सिखा रही हूँ। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करेंगे, इसकी पावर्स कैंसिल होती हैं, जब आपने देखा है, जब हम उसको करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे ना, दोनों पावर हटाएंगे, स्क्वायर रूट करते हैं ना यहाँ पे, तो इससे हमारी ये पावर कैंसिल हो जाएगी, इससे ये हो जाएगी, तो ये बच गया। अब इसका अगेन स्क्वायर रूट करेंगे, ये आपने सीखा है ना, जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं ना, तो क्या आता है हमारे पास, प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है, प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है, ये चीज को आप ध्यान रखना, छोड़ मत देना। ठीक है, बच्चे यही गलती करते हैं, जब टेस्ट लेती हूँ ना मैं, तो यही प्रॉब्लम आती है कि मैम दोनों तरफ पावर 4 थी तो हमने हटा दिया। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना, आपको स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट में जाना है। जब भी हम किसी का स्क्वायर रूट करते हैं तो दो वैल्यूज निकल के आती है प्लस माइनस वाली, वो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x1 x2 के इक्वल नहीं है, x1 प्लस x2 माइनस x2, दो वैल्यूज यहाँ से दे रहा है, एक वैल्यू नहीं दे रहा, तो x1 x2 के इक्वल नहीं है, सो नॉट वन वन फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज नॉट अ वन वन फंक्शन। समझ गए बच्चा, यहाँ पे मतलब x1 अगर हमने एक माना था ना, तो वो x1 इज इक्वल्स टू x2 आना चाहिए था, अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता तो ये वन वन हो जाता, अब x1 इज इक्वल्स टू x2 नहीं आया, तो ये नॉट वन वन हो गया। गोट द पॉइंट, अगर वन वन नहीं है तो क्या है, मैनी वन है, वन वन नहीं है तो मैनी वन है। ठीक है, अब ओन टू के लिए कैसे करते हैं, आपने लास्ट टाइम हमारे रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ा था क्लास 11 में, उसके अंदर जब हम निकालते थे रेंज, जब हम रेंज निकालते थे, पहले तो हम डोमेन फाइंड आउट करते थे, फिर क्या फाइंड आउट करते थे, रेंज फाइंड आउट करते थे। रेंज जब निकालते थे तो हम फंक्शन को क्या करते थे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, रेंज निकालते हुए हम ये करते थे, यही काम यहाँ पर करेंगे, तो y किसके इक्वल हो गया, x की पावर 4 के इक्वल हो गया, और ये करने के बाद हम क्या करते थे, पूरा जो फंक्शन होता था ना x की टर्म में ले आते थे, अब इसकी पावर यहाँ से जाएगी तो 1/4 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/4। ठीक है, x की टर्म में हम अपना पूरा फंक्शन ले आएंगे, मतलब कि x को हम इधर एलएचएस साइड ले आएंगे और यहाँ पे पूरा फंक्शन होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर y नेगेटिव हो जाता है, इफ y इज नेगेटिव, अगर यहाँ पे y नेगेटिव है तो ये क्या बन गया, हमने पढ़ा है ना, अगर नेगेटिव नंबर की अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर रहता ही नहीं है हमारे पास, आयोटा हमने पढ़ा था 11th में, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अगर y नेगेटिव है तो इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। ठीक है, देयर इज नो प्री इमेज इन x। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लें और उसका 1/4 कर दें, मतलब स्क्वायर दो, इसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव नंबर की दो बार ये होती है ना, अगर हम ये कर देंगे तो क्या होएगा बच्चे, अगर हम ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे, ये तो रियल है लेकिन हमारी डोमेन क्या, एक्स कहाँ पर है, रियल नंबर्स हैं सारे, तो यहाँ पर नहीं है, देयर इज नो प्री इमेज इन एक्स, सो दिस इज नॉट एन ओन टू फंक्शन।
समझ गए बच्चे? इसको ऐसे करते हैं, हम आगे भी ऐसे ही करेंगे, पर एमसीक्यू के लिए आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी कर लो, चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, पर आपका आंसर सही होना चाहिए। तो इसका आंसर मैंने बता दिया था, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है बच्चे? मेरे को बच्चे बोलते हैं मैम आप रिपीट कर रहे हो, बेटा रिपीट इसलिए करती हूँ मैं क्योंकि आप बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए, नया टॉपिक है आपके लिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ। और बल्कि मैं तो बोलूंगी अगर आपको समझना है तो एक बार आप भी वीडियो भी रिपीट करके देख लोगे तो आपके दिमाग से चीजें जाएंगी भी नहीं, फिर आपके दिमाग में वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया ना हमारे पास, ये प्रैक्टिस के लिए है सारी इस टाइप के क्वेश्चन। एक फंक्शन दिया हुआ है R दिया हुआ है, एफ एक्स फंक्शन क्या है यहाँ पे 3x है। अब 3x के लिए चेक कर लेते हैं। अब आप ये देखो, अब इसके अंदर से दो लेट करेंगे, आप एक दोनों वर्बली भी समझा देती हो और वैसे भी समझा दूंगी, अलजेब्रिकली भी समझा दूंगी। वर्बली अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगी तो यहाँ पे 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, 2 करूंगी तो 3 इंटू 2 इंटू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, एफ इज इक्वल -1 करूंगी तो 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा। हर किसी की अलग अलग इमेज बन रही है, ठीक है? हर किसी में अगर मैं 1000 में 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो 3000 आएगा, अगर 1001 में 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो 3003 आएगा। हर एक के लिए एक यूनिक नंबर आ रहा है, हर एक के लिए एक यूनिक इमेज आ रही है। तो समझ आ गया ना, ये वैसे ऑन टू है, ठीक है? वर्बली मैंने समझाया, ये सॉरी 1 1 है, ठीक है? 1 1 हमने चेक किया है, तो ये कैसा फंक्शन है आपका? 1 1 फंक्शन है, ठीक है? अब ये देखो कि ऑन टू भी है, अब मैंने यहाँ पे 0 डाला तो 3 0 की 0 आ रही है, नेगेटिव भी सारे आ रहे हैं, ठीक है? नेगेटिव भी सारे आ जाएंगे, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे इस टाइप के रियल नंबर में इस टाइप के भी तो होते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा? -0.6 आ जाएगा। तो सारे ही तो आ रहे हैं, इसके भी तो सारे कवर हो रहे हैं ना, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि नहीं वो तो किसी की इमेज बनेगा ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो रही है ना हमारी, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो अब इसको हम अलजेब्रिकली भी देख लेते हैं। देखो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है? अब हमने लेट कर लिया x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये r टू r है ना, तो x1 x2 हमने इसकी डोमेन में से ले लिए, तो f x1 अब हमने ये भी लेट किया, f x2 है हमने मान लिया। अब ये ओपन होएगा तो क्या होएगा, 3x1 और 3x2 होएगा, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आ गया ना हमारा x1 इज इक्वल्स टू x2, आ गया ना? वो कह रहा है अगर ये यहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ पे इमेज सेम है तो ये दोनों भी अलग नहीं है, ये एक ही है, ये x है, ये एक ही चीज है, ये अलग नहीं है, समझ गए? तो सो दिस फंक्शन इज, सो ये ऐसे लिख दो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x इज 1 1 फंक्शन, समझ गए बच्चे? अब ऑन टू के लिए कर लेते हैं। ऑन टू के लिए वही जो भी लास्ट टाइम मैंने बताया, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो y यहाँ से क्या आ गया 3x आ गया, तो y बाई 3 इज इक्वल्स टू x, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब ये देखो यहाँ पर y की हम कोई भी वैल्यू दे दे और उसको 3 से डिवाइड कर दे तो ऑब्वियसली x के अंदर वो होगा ही होगा, ठीक है? सो देयर इज x अवेलेबल, सो there is x available for all y, ठीक है? y की कोई भी वैल्यू ले दो, यहाँ पे इसकी प्री इमेज जरूर होगी। गॉट द पॉइंट? समझ आया? सो दिस इज ऑन टू फंक्शन, सो दिस इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए एफ इज 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है? 1 1 ऑन टू, या फिर यहाँ पे वर्ड दे सकता था बाइजेक्टिव, तो उसको देख के भी कंफ्यूज नहीं होना। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, एमसीक्यूज, ठीक है बेटा? मैंने एमसीक्यूज लिए क्योंकि आपकी कंफ्यूजन पहले दूर करनी जरूरी है। अब यहाँ से देखो वही है, अब आपको फंक्शन गिवन है और यही आपको बताना है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू, समझ गए? बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, अभी मैं बार बार आपको एक ही बात बता रही हूँ, 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, बाई से ही समझ जाओ, दोनों, जो दोनों है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या फंक्शन जा रहा है, आर टू आर जा रहा है। अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फंडे मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करे हैं कि किस फंक्शन की रेंज कहाँ तक है, वो सारा आपको पता होना चाहिए, और मैं फिर भी इसमें बता देती हूँ, तो ध्यान से करना। ट्रिग्नोमेट्री का जैसे ही बच्चों को फंक्शन दिखता है वैसे ही डर जाते हैं, ठीक है? उसका रीजन क्या है, 11th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी नहीं है, चलो, लेकिन जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है वो मैं आपको समझा दूंगी।
अब यहाँ पर क्या करें, देखो एक मैंने यहाँ पे मान लिया π/2 माइनस π/2 सब कुछ होगा ना रियल नंबर में तो, ठीक है। तो π/2 क्या हुआ 90 डिग्री, यहाँ हुआ -90 डिग्री है, तो रियल नंबर में हमारा है ही, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो उसकी इमेज देखनी है कि क्या बनेगी, होप द पॉइंट। अब इसके अंदर वैल्यू डाल के देखते हैं, हम देखेंगे लेट हमने x1 x2 ले लिया बिलोंग टू r, तो f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) भी लेट कर लिया, हमने कहा इनकी इमेज भी सेम है, लेट कर रहे हैं हम तो क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ठीक है, हमने लेट कर लिया। अब आप यहाँ पर देखो π/2 और -π/2 हमने डिफरेंट डिफरेंट लिया है, लेकिन यहाँ पर ठीक है, हमने x1 π/2 ले लिया, हम यहाँ पे क्या करेंगे लेट x1 क्या ले लिया π/2 और x2 क्या ले लिया -π/2, हमने वैल्यू ही लेके दिखा देते हैं ना, यहाँ पे हम वैल्यू से दिखा देंगे, क्योंकि ऐसे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो 4 + 3 cos x1 इज इक्वल टू 4 + 3 cos x2, क्या समझ आएगा। देखो x1 हमने ओपन किया, 4 + 3 cos x1, 4 + 3 cos x2, आपको क्या समझ आया, नहीं समझ आया, तो हमने लेट कर लिया कि x1 क्या है, लेट x1 क्या है π/2 एंड x2 क्या है -π/2, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर देखो 4 + 3 cos π/2 इज इक्वल्स टू 4 + 3 x2 की वैल्यू क्या है cos -π/2, यहां से क्या आ गया 4 + 3 cos π/2, और देखो इधर इधर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, cos -x जब होता है तो वो cos x के ही इक्वल होता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, 3 cos π/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, और cos π/2 पे वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ से ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया 0 हो गया, 4 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने cos π/2 की वैल्यू क्या है 0 है। तो देखो π/2 के लिए भी और -π/, यहाँ पे x1 x2 तो कैंसिल हो गया, x1 x2 में तो हमारी वैल्यू आई ही नहीं, लेकिन ये देखो π/2 पर और -π/2 दोनों की इमेज क्या बन गई 4 बन गई यहाँ पे, ठीक है, दोनों की इमेज क्या बन रही है बच्चे यहाँ पे 4 बन रही है, तो ये 1 1 नहीं हुआ ना, π/2 की भी इमेज 4 है और -π/2 की भी इमेज 4 है, तो ये क्या हुआ आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 नहीं है। अब ओम2 के लिए चेक कर लेते हैं, 1 1 तो ये नहीं है, अब देखो ओम2 के लिए जब हम चेक करेंगे ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेक करते हैं, जो ओम2 के लिए हम चेक करते हैं, तो हमारी पहली वो डिमांड है ही क्या कि रेंज इज इक्वल्स टू डोमेन होनी चाहिए, रेंज जो होनी चाहिए फंक्शन की ये होती है ना दो कोडोमेन है बेटा, कोडोमेन, ठीक है, कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोडोमेन ये होती है डोमेन, तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी cos x की रेंज होती क्या है, cos x की रेंज हमने सीखी है क्या होती है, रेंज ऑफ cos x क्या होती है -1 से 1 होती है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 से 1 होती है, ठीक है, ये हमारी रेंज होती है cos x की। तो हमें पता है रेंज ऑफ cos x क्या है, ये है। अब हम इस पूरे फंक्शन की रेंज निकालेंगे, देखो अगर मैं तीनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें वो सेम फंक्शन बनाना है, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को 4 ऐड करना है, 4 ऐड कर दिया तीनों साइड, ये तो -3 है ना, मैंने यहाँ पे +4 किया है, 4 + 3 cos x, 4 + 3, तो यहाँ पे क्या आया -3 हो गया, ठीक है, -3 हो गया 4 में से, तो क्या आ गया 1, 4 + 3 cos x यही फंक्शन चाहिए था 7, ठीक है, हमने तीनों साइड 4 को ऐड किया है, तो हमारी इसकी रेंज क्या आ रही है, हमारी फंक्शन की यहाँ से कोई भी वैल्यू हम डालें तो क्या आ रही है 1 से 7 के बीच में आ रही है, यहाँ से अगर हम कुछ भी डालते हैं, देखो हमने π/2 और -π/2 पे भी चेक किया था तो 4 ही आया था, तो 1 से 7 के बीच की वैल्यूज आ रही है, बाकी किसी की रेंज नहीं है, तो कोडोमेन तो क्या है इसकी, सो द कोडोमेन, तो ये इसकी रेंज है, हम ऐसे लिखते हैं बेटा रेंज ऑफ फंक्शन cos x इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, तो हमने इसको अप्लाई किया,
सो द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू, कोडोमेन क्या है इसकी, आर है, पूरा रियल नंबर हमें दे रखा है कोडोमेन, बट रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 से 7 तक है बस, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या हो रही है, इसमें इक्वल का साइन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 से 7 तक है। आप ये बताओ, इतना बड़ा रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, रेंज जो किसी ना किसी की इमेज बनेगी वो सिर्फ 1 से 7 के बीच बनेगी, बाकी सारा खाली है। तो ये हमारे पास क्या आया, ये कोडोमेन ये है, रेंज ये है, तो ये इक्वल हुई, नहीं हुई, ठीक है। रेंज इज द सबसेट, ये इसका सबसेट हो गया ना, पूरे सेट में से एक छोटा सा पार्ट ले लिया बस हमने, तो इसका सबसेट है। सो दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, ना तो ये 1 1 था, देखो 1 1 भी नहीं था ना, 1 1 भी थी ना तो ये ऑन टू है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। गॉट द पॉइंट, समझ आया बच्चों। एक और एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर मैं 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा दूंगी शो करने वाले, बस आपकी वीडियो वहीं ओवर हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा टॉपिक, फिर हम बाद में इसके रिविजन्स करेंगे। अब ये देखो, एक फंक्शन है आपके पास ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, वही है जो भी पीछे करे ना, तो डरो मत इतना बड़ा देकर। एफ एन है, अगर एन की वैल्यू इसके अंदर ओड है, मान लो एन की वैल्यू, और ये एन टू एन है, ठीक है, मतलब कि नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, यही वाले नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये वाले नंबर हमारे पास हैं। और एफ एन क्या है, अगर एफ की वैल्यू ओड है, मतलब 1 है, तो ये क्या होएगा, n प्लस 1/2, मतलब 2/2 इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर वो इवन है तो क्या हो जाएगा, देखो इवन पे n/2 मतलब 2/2 दैट इज 1, ऐसे आएगा, ठीक है। आपको यहीं से समझ आ गया, सिर्फ मैंने तो समझाने के लिए समझाया था आपको, देखो ऑड ये इवन लेके कि आपका फंक्शन क्या कह रहा है, आपको यहीं से समझ आ गया, 1 की इमेज भी 1 बन रही है, ठीक है, और 2 की इमेज भी 1 बन रही है, दोनों की इमेज 1 बन गई ना, तो ये 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 नहीं है तो मैनी 1 बोल सकते हैं, 1 1 नहीं है तो क्या बोल सकते हैं, मैनी 1 बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑन टू के लिए, ठीक है। अब ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एन, एफ एन है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू एफ एन। अब यहाँ पे y 2 हो गए, या तो एक तो ये भी हो गया, या फिर ये, हमारे तो फंक्शन 2 है ना, ये कब हो गया, इफ n इज ओड इफ n इज इवन, ऐसे हमारे पास y बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, अब इसको n की फॉर्म में लेके आओ, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस पे n की फॉर्म में लाना, 2y इज इक्वल्स टू n प्लस 1, n क्या आ जाएगा, 2y माइनस 1 हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ पे देखो, हर एक वैल्यू y की कोई भी वैल्यू डाल दे तो नेचुरल नंबर ही तो आ रहा है, यहाँ पर भी सारे नेचुरल नंबर ही हैं, और कोई हम पॉइंट में नंबर तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी y किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डोमेन के हमने लिए हैं, इसके अंदर क्या डालते हैं, डोमेन में से ही तो एलिमेंट डालते हैं, एलिमेंट फ्रॉम डोमेन ही तो डालते हैं, और ये जो पूरा बनता है फंक्शन, ये इमेज बनता है y हमने एफ एक्स डाला है कि इसका फंक्शन होने के बाद जो इमेज बनी है, ठीक है। अब आप खुद ही देखो कि हमारे पास यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेचुरल ही तो आता है, और यहाँ पर भी अगर नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें से -1 कर देंगे तो भी तो नेचुरल आएगा, फ्रैक्शन में आने का या फिर कोई और आने का तो सवाल ही नहीं बन रहा। तो ये क्या हुआ, ऑन टू है, ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हर एक y के लिए यहाँ पे आ जाएगा, प्रेजेंट है नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एवरी y देयर इज एन x अवेलेबल, फॉर एवरी y इसको कैसे लिखते हैं, फॉर एवरी y देयर इज एन x अवेलेबल इन इट्स डोमेन, डोमेन में है ना y, ठीक है। फॉर एवरी y यहाँ पे लिख सकते हो इन कोडोमेन, for every y in codomain there is an x available in its domain, so this is an onto function। onto है पर 1 1 नहीं है, तो देख लो बाइजेक्टिव तो होता है ना, जो 1 1 onto होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 1 है पर onto नहीं है, तो रिवर्स हो गया हमारा, onto है बट 1 1 नहीं है, ये है हमारा। अब नेक्स्ट देखो, नाइदर 1 1 नोर onto, ये भी रॉन्ग है, हमारा onto है बट 1 1 नहीं है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है,
समझे बच्चा? इतनी मुश्किल चीजें है नहीं, एक बार दिमाग कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने दिल से पढ़ लिया, आपके अंदर समझने की इच्छा है, तो आप यहाँ से इस वीडियो पे अगर आप आए हो तो आप समझ कर ही जाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कराऊंगी इस टाइप के इस वाली वीडियो में। मॉड्यूलस फंक्शन, एफ फंक्शन हमें क्या गिवन है, आर टू आर, गिवन बाय मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स का फंक्शन हमें 11th क्लास में पढ़ लिया था। वो कैसे डिफाइन था, ऐसे डिफाइन था कि अगर एक्स है, एक्स की वैल्यू जब मोड से बाहर आएगी तो एक्स आएगी, इफ कंडीशन थी अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स आएगी इफ एक्स लेस देन 0 है। क्यों आती थी ये भी मैंने समझाया। अगर मान लो 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2 ही आ जाएगी, और माइनस 2 है तो क्या आएगी, लेस देन 0 है ना, एक्स यहाँ पे लेस देन 0 है तो माइनस माइनस एक्स, माइनस ऑफ एक्स, एक्स क्या है -2, उसके आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि 2 हो जाएगा। क्योंकि मॉड्यूलस का काम होता है हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन डिफाइन है। सबसे पहले तो ये चीज समझ लो। उसके बाद हमें क्या करना है क्वेश्चन में, नाइदर 1 1 नो रोंग टू, हमें शो करना है। अब शो करना है तो हमें बड़े तरीके से लिखनी पड़ती है चीजें, ठीक है, बड़े अच्छे से हमें एक एक क्लैरिफिकेशन देनी होती है। बेटा जो जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमें सब कुछ अपना मेंशन करना होता है। ठीक है, अब आ जाओ आप यहाँ पे, ये सिर्फ यही लिख रहा है, वेयर मोड एक्स एक्स होगा जब एक्स पॉजिटिव है, मोड एक्स माइनस एक्स होगा जब एक्स नेगेटिव है। यही हमारे फंक्शन को इसने ऐसे लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया ताकि बच्चे डर जाएं देख के। समझ गए? अब अपना फंक्शन करते हैं। अब ऑन टू के लिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉर 1 1, सबसे पहले तो हम 1 1 के लिए शो करेंगे। हमें क्या शो करना है, नहीं है, होगा या नहीं होगा वो देखेंगे क्या रहेगा। ठीक है, लेट x1 x2 दो एलिमेंट ले लिए, बिलोंग्स टू आर, आर ही हमारी, आर में से लेंगे, आर टू आर है। ठीक है, जनरली बेटा ये क्या होती है, डोमेन होती है, ये होती है को डोमेन। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, ये आर से आर में जा रहा है तो ये हमारी डोमेन है। ठीक है, ये कोडोमेन है, ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है, और इसके अंदर से जो मिलती है वैल्यूज वो रेंज होती है, जो किसी ना किसी की इमेज होती है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं में पूरा ये घूम रहा है रिलेशन फंक्शन, 11th क्लास से इसी में घूम रहे हैं, इसी में घूम रहे हैं। x1 x2 बिलोंग्स टू आर, दो ले लिए तो, और हमने ये भी लेट कर लिया कि x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। अब x1 होएगा तो फंक्शन क्या है हमारा, मोड x है, मोड ऑफ x1 इज इक्वल टू मोड ऑफ x2। ठीक है, इसके अंदर बेटा जब मोड की प्रॉपर्टी होती है, देखो अभी हमें इसके अंदर ये नहीं पता ये लेस देन है या ग्रेटर देन है। आपको पता है कि इसमें से x निकालोगे या माइनस एक्स निकालोगे, x1 x2 की इस टाइम पे वैल्यू क्या है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं ना बेटा, अंडर रूट की तरह इसमें भी प्लस माइनस x2, ये ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो। सो x1 क्या है, इसके इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट अ, सो दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, यही हमें शो करना था। ये x1 x2 इक्वल नहीं आया ना, आ जाता तो 1 1 फंक्शन हो जाता। अब हमें ऑन टू के लिए चेक करना है, फॉर ऑन टू, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो बेटा ज्यादा, समझ गए? अब देखो ऑन टू कहाँ से हो रहा है, मैं वैसे वर्बली आपको समझाऊं, देखो यहाँ पे मैंने दिखा दिया ना, +2 की भी इमेज 2 बनी, -2 की भी इमेज 2 बनी, क्योंकि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का नेगेटिव आएगा। वही जो सेम हमने स्क्वायर वाले में किया था कि जो यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर हैं या पॉजिटिव है, सबकी पॉजिटिव बन रही है, जो ऊपर के नेगेटिव वो तो खाली रह गए, वो तो किसी की इमेज बने ही नहीं, तो वो हमारी रेंज में आए नहीं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट, फॉर ऑन टू। ठीक है, रेंज ऑफ, और आप ना इसको ऐसे शो कर सकते हो, हर एक उसमें ना आप शो कर सकते हो। देखो 2 का भी क्या बन रही है 2, और -2 की भी क्या बन रही है 2। ये मैंने गलत कर दिया, ऐसे नहीं लिखना, 2 की भी एक ही बार लिख देंगे ना, 2 और -2 की भी 2, ऐसे इमेज बन रही है। ठीक है बच्चे, तो हम ये दिखा सकते हैं, मैम को खुशी होती है, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा यहाँ पे बना के दिखा दो छोटा सा। ठीक है, मैम को हाँ भाई बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है, लैंग्वेज तो पढ़ेगी पढ़ेगी पर हाँ भाई बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है, एक नजर में एक एक टिक कर देगी बस वो वहां पे। रेंज ऑफ मोड एक्स इज ऑल नॉन
नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। जो रेंज है मोड एक्स की क्या है, वो ऑल नेगेटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। क्या हुई वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, रेंज ऑफ मोड एक्स इज इक्वल्स टू, देखो जीरो से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी पर हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं और जीरो भी इंक्लूड है, जीरो के लिए तो जीरो होगी ना, तो इसको हम ऐसे करते हैं। ये बेटा आपको जरूर आते होंगे और आने भी चाहिए। ये आपका क्लोज्ड ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। क्लोज मतलब जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे क्लास 11 में, सेट्स में, जब हमने इंटरवल्स पढ़े थे, ठीक है राजे। अब ये देखो रेंज ऑफ मोड एक्स, ये आ गई हमारे पास, लेकिन ये क्या है, इसकी ये रेंज है, ये क्या है, सबसेट ऑफ आर है, मतलब सबसेट ऑफ आर मतलब कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है। कोडोमेन ये क्या है, रेंज है, लेकिन ये क्या है, सबसेट है आर की, आर क्या है, कोडोमेन ऑफ एफ। सो range of mod x is not equals to codomain of mod x. So this is not an on to function. ये on to function नहीं है, ठीक है। समझे, समझ आया। इसका ऑन टू का आप कैसे दिखा सकते हो, ये तो मैंने आपको वन वन का बताया था, ठीक है। अब ऑन टू का आप कैसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, ये आपकी डोमेन है, ये कोडोमेन है, रेंज सिर्फ जीरो से इंफिनिटी तक जा रही है और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी नहीं है, और ये क्या है, आपकी रेंज है। आप ऐसे शो कर सकते हो, मैम खुश हो जाएगी। छोटा छोटा सा बनाना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, इतना कि आपको वीडियो में अच्छे समझ आए, तब बड़ा बड़ा जो आप कर रहे हो अच्छा सा सुंदर सा अच्छी राइटिंग में लिख के आना। क्वेश्चन नंबर 6, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ए हमें गिवन है r-2, r-2 का मीनिंग मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, 11th क्लास में बताया था, चलो फिर बता देती हूँ। इसका मतलब होता है पूरा रियल लाइन, पूरा रियल नंबर्स में से सिर्फ टू एक एलिमेंट, ये किसका साइन है, सेट्स का साइन है, ब्रेसेस। इसका मीनिंग होता है सिर्फ टू, मतलब अगर आर ये है हमारे पास, ए सेट है ये, इसमें पूरा आर है, पूरे रियल नंबर है, बस उसमें जो टू एलिमेंट है उसको हटा दिया गया है। ऐसे ही बी सेट उसने दिया है, उसमें पूरा रियल नंबर है, बस उसमें से वन को हटा दिया गया है, ठीक है। ये हमारी डोमेन क्या है, ए है, और कोडोमेन क्या है, ये है। और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, हमारा मैपिंग कहाँ से हो रही है, ए टू बी हमारा फंक्शन मैप हो रहा है। और फंक्शन डिफाइंड क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू, ये हमारा फंक्शन है। अब हमें इसमें क्या शो करना है कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, सेम जैसे हमने लास्ट वाले में किया है, कुछ अलग नहीं है। 4 1 1, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, 4 1 1, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए, ए सेट में से लेंगे, अपने डोमेन में से लेते हैं। और लेट एफ x1 इज इक्वल्स टू एफ x2, इसको ओपन, अब एफ x1 डालेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस वन, x1 माइनस टू, x2 माइनस वन, x2 माइनस टू, इसको अब सोल्व कर लो, x1 माइनस वन, x2 माइनस टू, x2 माइनस वन, x1 माइनस टू, ब्रैकेट ओपन, x1 x2 माइनस टू, x1 माइनस x2 प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ से भी कर लो, x1 x2 माइनस टू x2 माइनस x1 माइनस टू x2, नहीं नहीं माइनस टू आ रहा है, इन दोनों करेंगे। देखो x1 x2, मेरे से जो गलती हो जाए ना बेटा बता दिया करो कमेंट में, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ आपके, चेक करती हूँ। प्लस का आएगा देखो, है ना, प्लस का आएगा। अब देखो इधर से कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो टू का यहाँ सेम साइन है, इक्वल के उधर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम यही कैंसिल कर देते हैं। अब देखो x1 x2 भी, इधर भी x1 x2, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो ये भी कैंसिल कर देते, क्योंकि ये इक्वल के इधर उधर है, इधर लाऊंगी तो नेगेटिव होएगा, माइनस हो जाएगा ना ये वाला, तो वो जीरो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसलिए डायरेक्ट कर रही हूँ, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब यहाँ से देखो आपका क्या आ गया, -2x1 -x2 इज इक्वल्स टू -2x2 -x1, नेगेटिव साइन अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इधर से भी कॉमन ले लो, इधर से भी कॉमन ले लो, 2x1 प्लस x2 -2x1 प्लस
x2 x1 देखो इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में ना मेरे को। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसको देखो x2 के एक साइड ले आओ, x1 के एक साइड ले आओ। देखो 2x1 माइनस x1 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो यहाँ पे 2x2 माइनस x2 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। x1 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया x2, तो हमारा x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया ना, यही हमें दिखा था। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 1 बाय x माइनस 2 इज एन 1 फंक्शन हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। 4 on 2 फंक्शन पे आ जाते हैं। y, अब वही लेट y को फंक्शन के कर लो। लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, y एफ एक्स क्या है, x माइनस 1 बाय x माइनस 2। अब इसको क्या करना है हमें, अब इसको क्या करना है, x की टर्म्स में लाना है, तो कुछ ना कुछ इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से क्या आ जाएगा आपका, यही है ना फंक्शन, यही लिखा है मैंने, सही है बिल्कुल। तो यहाँ से करो y x माइनस 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या लेना है, 1 माइनस 2y आ जाएगा यहाँ पर, और x माइनस x के अब एक साथ ले आते हैं, x को एक साथ ले आओ क्योंकि y तो हमें वैसे भी वहां पर चाहिए। ठीक है, x को एक साथ ले आओ, y x माइनस x, और इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2y माइनस 1। इधर से x कॉमन ले लो, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1। x क्या आ गया, 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में थी ना पूरी टर्म, तो नीचे आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। अब यहाँ पर चेक करो, ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो कि सिर्फ y किसके इक्वल नहीं हो सकता, 1 के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे ही 1 के इक्वल होएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं आ सकता, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना। और ये भी चीज देखो, अब हमारे पास यहाँ से आप देखो कोडोमेन क्या गिवन है, r माइनस 1 गिवन है, उसने पहले दे दी, तो हमारे पास कोडोमेन, तो यहाँ पर ये क्या आई हमारे पास, रेंज क्या आ गई, कैसे लिखेंगे इसको, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, इसकी हर एक्सेप्ट y इज इक्वल्स टू 1, y की हर एक वैल्यू के लिए एक्सेप्ट y इज इक्वल्स टू 1, देयर इज अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन। ठीक है, इसके डोमेन में प्री इमेज मिल जाएगी, x आ जाएगा, बस 1 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो कि हमारा इसमें नहीं आएगा रियल नंबर्स में से। ठीक है, तो हमारे पास y नहीं है, तो इसकी रेंज क्या हो गई फंक्शन की, सो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या हुई, पूरा r में से सिर्फ माइनस 1 नहीं होना चाहिए। और हमें कोडोमेन क्या हुई है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, कोडोमेन क्या होती है, पूरा वाला सेट, और पूरा वाला सेट क्या दे रखा है, r माइनस 1 b। कोडोमेन क्या है हमारी, सेट बी है, जो कि हमें क्या दे रखी है, ये दे ही रखी है। सो हेंस या कुछ हेंस, ठीक है, आर रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, आप बच्चा पेपरों में ऐसे मत लिखा करो एग्जाम में फंक्शन, ये तो मैं पढ़ाने के लिए लिख रही हूँ, आप पूरा लिख के आना, एक एक ही तो क्वेश्चन करना होता है, और जब प्रैक्टिस घर से करके जाओगे तो टाइम इतना नहीं लगता। ठीक है, टाइम उन बच्चों का, पेपर उन बच्चों का छूटता होता है जिनको आता नहीं है, वो सोचते रहते हैं बैठ के, जिनको आता है वो अपनी स्पीड पकड़ते हैं, सारा काम अच्छे से करते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, दस दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन भी है, यहाँ पे हमने शो कर दिया था 1 1 है, यहाँ पे फंक्शन 1 1 शो कर दिया था, यहाँ पे शो कर दिया ऑन टू भी है, यही हमें शो करना था। ठीक है बच्चों, तो होपफुली बच्चों आप बच्चों को सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बेटा नया टॉपिक है, इसलिए मैंने बार बार रिपीट करके आप बच्चों को समझाने की कोशिश करी है। तो बेटा अगर आपको सच्ची में अच्छी लगी वीडियो तो अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बेटा सारे क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी, 5 साल के सारे क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अक्टूबर से हमारी नवंबर से अक्टूबर तक मेरा आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगी, और नवंबर से यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नवंबर से आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं 12th में, अगर फुल मार्क्स लाना चाहते हो मैथ्स में तो जरूर कर देना।
और अगर आपको कोई इसमें कोई मेरी गलती लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में तब भी कमेंट कर देना, मैं उसको चीज को देख लूंगी। ठीक है बेटा। और अगर आपको फर्स्ट टाइम देखकर कंफ्यूजन हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लेना। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।